तख्त लाहौर वाली बात जो है राणा साहब, ये बड़ी परेशान कुन है। आप कोयटा तक गए, आप पेशावर नहीं गए, आप कराची नहीं गए, लोगों को आप बुलाकर यहाँ पर टिकट्स दे रहे हैं। क्या वजह है कि आप एक तो आवाम के पास नहीं जा रहे, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, जिस तरह से आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मामलात को तय कर रहे हैं, और दूसरा ये जो रवैया है, अंदाज़ है, ये भी तो अवामी नहीं है। और इसमें फिर ये भी ऐड कर लें ज़ार साहब, जिस तरह कह रहे हैं, ये गारंटी ले ली है कि कल को जैसे आपके साथ आज शफकत हुई, उनके साथ नहीं होगी जिनके साथ आज सख्ती है। सिद्दीकी साहब, कौन सी शफकत? ये जबान से बात का कितना आसान है। कभी किसी ने ये महसूस किया कि एक 3 दफा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को जब 2017 में निकाला गया, किसी में जुर्रत और हिम्मत है किसी के से बात करने की? वो पनामा वाला ड्रामा कहां गया? 2016 में नवाज शरीफ ने IMF को खैर कह दिया, मुल्क आगे की तरफ जा रहा था। 48 रुपए किलो चीनी थी, 72 और 67 रुपए पेट्रोल और डीजल था, 4 रुपए की रोटी थी, 2 रुपए की रोटी थी। उस वक्त भी पेट में दर्द उठता है, हसद की आग में उलझते हैं। और जब पाकिस्तान आगे जा रहा था, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कितने लोग निकाले गए? मुझे बता दिया जाए, पूरी दुनिया में कितने बाप बेटों से तनख्वाह लेते हैं, और अगर बाप तनख्वाह नहीं लेता तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, या 2/3 अक्सरियत हो तो उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट से निकाल दिया जाए। ये हामिद खान जिंदा है, जो 2.5-3 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था। नवाज शरीफ के केस कोर्ट में जाने से पहले फैसला कर दिया गया था कि नाहल करना है। तो फिर मुझे बता दें, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को फारग कर दिया गया। फिर 2002 में इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। फिर 2008 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, 2013 में आए, अल्लाह ने की, वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मुल्क के अंदर 18 की लोडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी, दिन रात धमाके होते थे, 85-90 हजार लोग शहीद हो चुके थे। नवाज शरीफ सबके पास गए, सबको साथ लेकर चले, और 16 जून 2014 को ज़र-ए-ज़ब का आगाज किया, 12,000 में बिजली पैदा की। इसके बावजूद मैं समझता हूं तमाम पार्टियां काबिल एहतराम। भाई, ये नहीं बात किसी ने की कि जब नवाज शरीफ को बेटे खान ना लेने के जुर्म में निकाला गया, जब वो अपनी बीवी की इजाजत करने के लिए जेल भुगत के बाद में वहां गए, तो वहां 24 अक्टूबर को जो 2017 को जो सजा, दोबारा बेल कैंसिल हुई, और जब वो 13 जुलाई 2018 को वहां से आते हैं, सबको पता है ना, और जेल काटने आते हैं, तो मुझे बता दें सारे जो अरस्तु खान है, कितने लोगों ने जेल काटी, और जेल काटने के बाद मुझे सब लीडर हों या कारकुन हों, 1 घंटा भी बेगुनाह किसी ने जेल काटी है तो नहीं काटनी चाहिए। भाई, नवाज शरीफ तो अपनी बीवी को छोड़कर अडयाला जेल गिरफ्तारी देने आए, साथ मरियम नवाज शरीफ आई। मरियम नवाज शरीफ की वालदा मौतों कश्मकश में थी, दोनों आकर गिरफ्तारी दे दी। इलेक्शन हो रहा था 25 जुलाई 2018 को, तो उस वक्त तो किसी को नजर नहीं आया। नहीं, एक सेकंड राणा साहब, किया गया था एक इसमें नवाज शरीफ और मरियम को गिरफ्तार करना है, तो नवाज शरीफ की बीवी की डेथ। एक सवाल कर लूं इसमें राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर इस सवाल का आप जवाब दे दें। आज सिद्दीकी साहब, अगर 7 साल बाद नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, तो भाई हम कहते हैं कि हमने पहले भी अदालतों के अहकामात माने, आज भी माने। वो आते हैं, भाई नवाज शरीफ जेल से निकलकर वो कोट लखपत जेल से खुद ही चले गए थे नैब की कैद काटने। उसके लिए तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, उन्होंने वो स्टैम्प पेपर साइन किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपका जो गिला है कि ये सारा कुछ हुआ, आप आए, आप जेल गए, आप एक सेकेंड राणा साहब 16 महीने का वजीर आजम आपका था, उस वजीर आजम ने उन्हीं लोगों के साथ काम भी कर लिया। छोटा भाई नहीं लड़ रहा बड़े भाई का केस, तो मैं क्या लड़ूं? तो आप क्यों परेशान हैं? आप ये तो इसलिए परेशान हूं कि आज अगर मैं ये कहता हूं, अगर सिद्दीकी साहब जी, मैं ये कहता हूं कि किसी पर झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए, 9 मई वाला मुकदमा झूठा है, तो इमरान खान न्याजी को फौरन पर रिलीज होना चाहिए। ये अदालतों का काम है, ये स्टेक होल्डर्स का काम है। अगर 9 मई वाला वाकया हुआ है तो आप देख ले, और अगर उसमें कोई लोग ना है तो उनको रिलीज होना चाहिए। लेकिन ये बात कहना बड़ा आसान है। ऐसे केस में अगर जरदारी साहब ने 10 साल, 9 साल, 11 साल
सजा काटी है तो मैं समझता हूं उनको भी नहीं काटनी चाहिए थी। उसके बाद वो बेगुनाह हुए ना, बरी हुए, और अगर कोई और हो तो वो जायज। अगर नवाज शरीफ बरी हो जाए तो वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो बलोचिस्तान गए हैं 2017 में, हमारे वहां सराउल अजहरी खान चीफ मिनिस्टर को फारग किया गया था, और फिर ऐसे मुक्के भी लहराए जाते थे। हमें भी पता है वर्कर है, मोस्ट वेलकम। जरदारी साहब लाहौर आए, पंजाब है,